वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा परेशानी झेली है आपने पिछले 2 4 6 महीने में। अगर बहुत ज्यादा निराशा के अंधकार में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है कि जीवन में अब कुछ होना मुश्किल है, अब नहीं हो सकता, नकारात्मकता ने ज्यादा आपको घेर लिया है, तो आज का ये वीडियो फरवरी महीने का राशिफल आपके लिए मैं केवल और केवल पॉजिटिव और अच्छी बातें ही करने जा रहा हूं। कहते हैं कि 10 बार अगर अच्छी बातें बोलो तो एक बार वो घटित हो ही जाती है। 10 बार अगर किसी को बुरा करो या बुरा कहो तो एक बार कभी न कभी वो बुरा हो ही जाती है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार आप ये कहोगे कि ये पापी है, ये पापी है, ये पापी है, कुछ समय बाद देखोगे कि उसमें पापत्व का गुण डेवलप होने लगता है। नहीं, 10 बार जब आप किसी को कहते हो कि ये लड़का, ये बच्चा बहुत तेज है, ये अच्छा पढ़ाई करता है, ये अच्छा पढ़ाई करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, देखोगे कुछ समय बाद आपके वाणी में सरस्वती का वास होगा और वो बच्चा बढ़िया पढ़ाई करने लगेगा, अच्छा करने लगेगा। तो प्रयास हमेशा करना चाहिए। आज यूट्यूब पर में होड़ चली हुई है नकारात्मक ही नकारात्मक कहने का, निगेटिव ही निगेटिव कहने का, लोगों को डराने का, जिससे कि जब लोग निगेटिव बात करते हैं तो क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं, देखते हैं, उनसे संपर्क करते हैं। लेकिन मेरा फंडा ये नहीं है, मेरा ये है कि आपके सामने अच्छी बात रखना, आपको अच्छी बात बताना, जिससे कि आपके मन में भी सकारात्मक विचार उत्पन्न हो सके। आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपका मन कितना भी नकारात्मक था लेकिन आज सकारात्मक हो जाएगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। बोर्ड मेरे सामने है और आप भी यहाँ देख रहे होंगे। कुंडली के तीसरे भाव में बुध और शुक्र हैं, चौथे भाव में सूर्य, बुध और शुक्र हैं, अष्टम भाव में मंगल है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले चर्चा मंगल से ही शुरू करते हैं। मंगल अष्टम भाव में है, उस पर में श्लोक क्या कहता है? कहता है कि अष्टम भाव विराजे मंगल, अष्टम भाव विराजे मंगल शक्ति प्रबल यह लाभे, अष्टम भाव विराजे मंगल शक्ति प्रबल यह लाभे, असंकट हारे साहस देवे, संकट हारे साहस देवे, विजय पथ बढ़ावे। नहीं, अष्टम भाव विराजे मंगल शक्ति प्रबल यह लाभे, संकट हारे साहस दे, विजय पथ पर बढ़ावे। अर्थात ये जो अष्टम भाव में जो मंगल बैठा हुआ है इस महीने में, वो आपको प्रबल शक्तिवान बना देगा। मैं अष्टम भाव में बैठे हुए मंगल को ऐसे भी आपको कह सकता था कि आपकी जिंदगी समाप्त कर सकता है, जीवन पर संकट बन सकता है आपको, लेकिन मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बैठने के कारण जो अच्छा रिजल्ट है मैं आपको वही बताऊंगा। क्या है कि अष्टम भाव विराजे मंगल शक्ति प्रबल यह लाभे। अष्टम भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण प्रबल शक्ति का संचार आपके अंदर होगा। आप एक शक्तिमान, आप एक पावरफुल व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी। संकट हारे यानी कि संकट से आपको सुरक्षा करेगा। अर्थात क्या है इसका अर्थ? कि संकट आएगी लेकिन इससे आपको ये बचा लेगा मंगल। तो संकट से आपकी सुरक्षा करेगा, आपके अंदर साहस भर देगा। आप एक साहसी व्यक्ति के तौर पर में बड़ी से बड़ी परेशानी को झेलने में, उसका सामना करने में सक्षम होगे और विजय पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे। अर्थात अष्टम भाव का बैठा हुआ भी ये मंगल आपको विजयी बना देगा, विजयवान बना देगा। यानी कि सबसे पहला आपको शक्ति देगा, दूसरा जो परेशानी आने वाली है उसको हरने की कोशिश करेगा या हरने का, संकट से लड़ने की शक्ति देगा, साहस देगा और आपके जीवन में विजय पथ की ओर आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये मंगल का प्रभाव है। इसके नेगेटिव इंपैक्ट को छोड़ो और पॉजिटिव की तरफ ही आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। सूरज, सूर्य जो है सो आपके कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जो कब तक रहेगा? तो 12 फरवरी तक। तो तीसरे भाव सूर्य विराजे, तीसरे भाव सूर्य विराजे, शुभ गुण पंच दिखावे। कहते हैं कि तीसरे भाव सूर्य विराजे, शुभ गुण पंच दिखावे, अपराक्रम बुद्धि बल संग सफलता मार्ग बनावे। नहीं,
कहते हैं कि तीसरे भाव में जो सूर्य जब आ जाए तो वो 5 प्रकार के अच्छे गुणों को आपके अंदर डेवलप कर देता है। क्या क्या? तो ये कब तक होगा? तो 12 फरवरी तक। तो होगा क्या कि आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, आप एक पराक्रमवान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में जाने जाएंगे। आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाएगी, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में 12 फरवरी तक जाने जाएंगे और ताकत की कमी नहीं होगी। और इन सभी गुणों के साथ ही आपको सफलता के मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, आपको एक सफल व्यक्ति बनाने की ये कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, 12 फरवरी के बाद जब यही सूर्य कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा, कुंडली के जब चौथे भाव में आ जाएगा तो कहते हैं कि चतुर्थ भावे सूर्य स्थितम अशुभ गुण पंच प्रकाश्यते असुख संपदा गृह संतोषम ज्ञान समृद्धि सदा भवेत। नहीं, कहते हैं कि चतुर्थ भाव में जब सूर्य विराजमान होते हैं तो शुभ गुण में वृद्धि होती है। वो कौन से शुभ गुण है? तो कहते हैं कि सुख संपदा गृह संतोषम, यानी कि सुख की वृद्धि होती है, संपदा यानी कि संपत्ति की वृद्धि होती है, और क्या? तो गृह मिलता है यानी कि मकान का सुख मिलता है, और सबसे बड़ी बात कि संतोष का गुण प्राप्त होता है जो आपको होगा। और क्या? तो कहते हैं कि ज्ञान समृद्धि सदा भवेत, यानी कि आपको ज्ञान में वृद्धि होती है, आपके समृद्धि में वृद्धि होती है, और वो जब तक सूर्य यहाँ पे रहेगा यानी कि 12 फरवरी के बाद अगले महीने तक भी जब तक यहाँ रहेगा तब तक वो वृद्धि होती ही रहेगी। तो ये तो सूर्य का हो गया। अब बात करते हैं बुध की। बुध आपके कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है जो कि 11 फरवरी तक रहेगा मकर राशि में। तो कहते हैं तृतीय भावो बुधो यदा, तृतीय भावे बुधो यदा बुद्धि तेज वृद्धि प्रदा अब्बानी मधुर कार्य सिद्धि सौभाग्य मार्ग नित नवदा। अर्थात कहते हैं कि बुध तीसरे भाव में है तो ये आपके बुद्धि को तेज कर देगा। 11 फरवरी तक बुध के कारण आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण रहेगी और बढ़ती ही चली जाएगी। वाणी आपकी बहुत मीठी रहेगी, कार्य की सिद्धि आपको बुध प्रदान करेगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। नित्य नए नए सौभाग्य की प्राप्ति के योग जो हैं सो आपके लिए ये बुध तीसरे भाव में जब तक बैठा हुआ है तब तक आपके लिए बनाता रहेगा। उसके बाद 11 फरवरी के बाद बुध कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा। बुध का कुंडली के चौथे भाव में बैठना देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि चौथे भाव में जब बुध आ जाए तो वो आपको विद्वान बनाता है, यानी कि इस महीने में 11 फरवरी के बाद बुध आपको विद्वान बनाएगा। दोस्तों की संख्या में वृद्धि होगी, जमीन का सुख प्राप्त होगा और धन धान्य से संपन्न एक सुखी व्यक्ति के तौर पर में आप जाने जाएंगे। तो बुध आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है। शुक्र भी इसी भाव में बैठा हुआ है। चौथे भाव में शुक्र के बैठने के कारण महर्षि कहते हैं देवी और सज्जनों कि इस महीने में आपको उत्तम मकान के सुख का योग बन रहा है। आपको बढ़िया आभूषण मिल सकता है, बढ़िया वस्त्र पहनने के योग हैं और सुगंधित पदार्थों से भी आपको संपन्नता का वरदान ये शुक्र देवता दे रहे हैं। यानी कि हर तरफ से बढ़िया रिजल्ट है। लेकिन थोड़ा सा मंगल जो अष्टम भाव में है, मैंने निगेटिव फल एक भी नहीं कहे लेकिन उपाय आपको बता देता हूं। मंगल के लिए अगर संभव हो तो इस महीने में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगल देवता की विशेष कृपा प्राप्त होगी और निगेटिव परिणाम बजरंगबली नाश कर देंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपनी जन्म तारीख जन्म समय भेजें। मिलना चाहते हो तो दिल्ली में मैं बैठा हुआ हूं, आप आकर के मिल सकते हो। और अभी तक आप मुझे सुन रहे हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर।